आप सभी प्रशिक्षुओं का इस वीडियो में स्वागत है। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ का सीरीज जो चल रहा साथियों क्रम वाइज, इसमें साथियों जानेंगे हम प्रतिलोम। प्रतिलोम प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथियों ध्यान रखिएगा, प्रतिलोम से प्रश्न बनता है प्रथम सेमेस्टर में, सिलेबस में भी है। साथियों जानेंगे प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। साथियों प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। इस प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। हम प्रतिलोम को क्या कह सकते हैं? उल्टा कह सकते हैं। उल्टा को एक और भाषा में बोल सकते हैं साथियों, जिसको बोलते हैं विलोम। क्या बोलते हैं साथियों? विलोम। समझ में आया? प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, उल्टा को हम विलोम भी कह सकते हैं। प्रतिलोम दो प्रकार के होते हैं साथियों। प्रतिलोम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आप पूछिएगा कौन कौन साथियों? तो देखिए, प्रतिलोम के प्रकार, एक होता है साथियों योगात्मक भी बोल सकते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं। योगात्मक प्रतिलोम देखिए, जब किसी भी बच्चे का अगर बड़ा नाम होता है, उसको शॉर्ट में भी नाम लोग रख देते हैं। उसी प्रकार से साथियों योगात्मक प्रतिलोम को हम योज्य प्रतिलोम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? योज्य प्रतिलोम भी कह सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई नहीं आई? साथियों एक होता है हमारे पास, एक हो जाता है गुणात्मक कहिए क्या साथियों? गुणन, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम बोलते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब साथियों क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है, मान लीजिए कोई संख्या 5 है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब 5 में किस संख्या को जोड़ें ताकि मेरा रिजल्ट कितना मिले? 0 मिले। बात को समझिए, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है, मान लीजिए 5 का योगात्मक प्रतिलोम आपको ढूंढना हो तो 5 में क्या जोड़ें कि रिजल्ट जो हमारा है 0 आ जाए। तो आप कहेंगे 5 में -5 को जोड़ेंगे। 5 में किसको जोड़ेंगे? -5 को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। इसलिए कह सकते हैं 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। बात समझ में नहीं आया? जैसे -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -7 में क्या जोड़ें? 7 को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 0। बात समझ में आई नहीं है? बात समझ में आया? यानी कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखते हैं उस संख्या में क्या जोड़ें कि हमारा जो रिजल्ट हो 0 प्राप्त होता है, वही हमारा योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि -7 में 7 को जोड़ेंगे तब रिजल्ट 0 मिलेगा। यार साथियों योगात्मक प्रतिलोम के बारे में, जिसको योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में समझिए। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में साथियों यह होता है, बात समझिएगा, गौर से समझिएगा कि मान लीजिए 5 है, अब 5 में किस से गुणा करें कि रिजल्ट में हमारा कितना प्राप्त हो? रिजल्ट में आपका कितना प्राप्त हो जाए प्यारे साथियों? 1 प्राप्त हो जाए। 5 में किस संख्या से गुणा करें कि रिजल्ट में 1 आ जाए? तो प्यारे साथियों 1/5 से गुणा करेंगे, यानी 5 से 5 क्या आ जाएगा? कट जाएगा, तभी तो 1 होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रहा? समझिए साथियों, यहाँ पे यदि हम कहते हैं साथियों कि 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से साथियों 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? पूछेगा कोई तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इसमें किससे गुणा करें कि मेरा रिजल्ट जो है 1 प्राप्त हो जाए।
तो हम इसके सेम विपरीत यानी उल्टा से, यानी 3/7 और 7/3 से, 3 से 3 कहेंगे, 7 से 1 आ जाएगा। उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आया। आइए इसके डिफिनेशन के साथ थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक के साथ कुछ प्रश्न मैं करा देता हूँ। योगात्मक या योज्य प्रतिलोम को ट्रिक के साथ समझेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें साथियों, समझिए। आप जान लीजिएगा योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह विपरीत होता है। चिन्ह क्या होता है? चिन्ह विपरीत करना होता है, विपरीत करना। चलिए समझिए चिन्ह विपरीत करने का मतलब क्या होता है साथियों। जैसे मान लीजिए यदि प्लस है तो हो जाएगा क्या? माइनस में। यदि प्लस चिन्ह में दिया अंक तो उसका योज्य या योगात्मक प्रतिलोम लिखना होगा, चेंज कर देंगे, माइनस में कर देंगे। यदि साथियों माइनस में दिया है, संख्या या अंक माइनस में दिया है और उसका योज्य प्रतिलोम पूछा है, योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, संख्या को हूबहू लिख देंगे, केवल हम चिन्ह को बदलेंगे। प्लस रहेगा तो माइनस लिख देंगे, माइनस रहेगा तो साथियों क्या लिखेंगे? प्लस लिख देंगे। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जैसे गौर से देखिएगा। जैसे साथियों -6 का योज्य प्रतिलोम बताइए क्या होगा? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बोला या योगात्मक प्रतिलोम बोला, योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो साथियों इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखिए -6 है तो 6 को हम 6 लिख लेंगे। आपको करना क्या? चिन्ह विपरीत करना है, चिन्ह विपरीत करना है। कान खोल के सुन लीजिए, चिन्ह को विपरीत करना। तो 6 कैसा है? माइनस, यहाँ पे हम प्लस में लिख देंगे, +6 हो जाएगा साथियों। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। शून्य एक ऐसी इकलौती संख्या है, शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने क्या बताया, 0 है, 0 का योज्य प्रतिलोम चाहे योगात्मक प्रतिलोम कोई पूछे तो 0 में क्या जोड़ें कि मेरा रिजल्ट 0 हो जाए, तो 0 में 0 को जोड़ेंगे हम। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे, अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या? शून्य का योज्य या योगात्मक, योज्य या योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम स्वयं स्वयं क्या होता है? शून्य ही होता है, शून्य ही है। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बात और है, योगात्मक और योज्य में एक तरीके से और मैं समझा देता हूँ साथियों, एक तरीके से और मैं इसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। एक रूल मैं और बताता हूँ योगात्मक या योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए। देखिए किसी पूर्णांक का लिखेंगे, किसी पूर्णांक का, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से गुणा किया जाता है, किया जाता है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, कई तरीका में कई नियम बता दिया साथी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कई तरीका, कई ब्रह्म अस्त्र मैं दे दिया हूँ आप लोगों को, कोई तरीका मैं छोड़ नहीं रहा हूँ साथी। गौर कीजिएगा, किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। बस -1 से गुणा कीजिए, -1 से गुणा कीजिए, कुछ न रटिए। बताइए अब इससे आसान कुछ है? बोलिए हाँ या ना। नहीं होगा साथी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, -26 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।
प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो क्या आंसर दीजिएगा? अरे भाई कुछ न कीजिए, -26 गुणे -1 कीजिए। किससे गुणा करना है? -1 से गुणा करना है। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 मैं बताता हूँ। मेथड नंबर 1 हो गया। तो माइनस माइनस जब हो इकट्ठे, प्लस चिन्ह जाना हो पट्ठे। माइनस में माइनस का गुणा होता तो प्लस हो जाता। 26 सेकंड 26, आगे प्लस नहीं लिखा जाता। मेथड 1 इससे समझ लीजिए। या मेथड 2 हमने क्या बताया? तरीका हमने क्या बताया कि किसका पूछा? -26 का पूछा है ना? क्या योगात्मक प्रतिलोम पूछा है? तो अंक क्या? 26, 26 को 26 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है? माइनस, तो इसके पास क्या रख लीजिए? प्लस। दूसरा तरीका हो गया। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों योगात्मक या योज्य प्रतिलोम आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। कुछ एग्जाम्पल आपके पास है। क्या पूछा है? 9/7 का योज्य प्रतिलोम। 9/7 का क्या पूछा? योज्य प्रतिलोम। योज्य पूछे चाहे योगात्मक प्रतिलोम पूछे। कैसे सॉल्व करना? तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1। आपको क्या करना है? हमने क्या बताया? किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या में -1 से गुणा किया जाता है। तो 9/7 हो गया, गुणा कर देंगे -1 से, तो क्या आ जाएगा? 9 1 कम 9, -9 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। या तो साथियों, या तो क्या करना? मेथड 2 क्या है? मेथड 2 कहता है कुछ न कीजिए। क्या कीजिए? 9/7 है तो 9/7 लिख लीजिए। इसके आगे क्या है? प्लस। इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों दोनों मेथड समझ में आ रहा है। अब देखिए -8/17 का योज्य प्रतिलोम। तो मेथड 1 क्या बताए हैं? -1 से गुणा करना है, तो लिखेंगे -8/17 गुणे -1 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आगे लिखेंगे नहीं। 8 1 कम 8/17, प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? आप संख्या को ज्यों का त्यों लिख दें, जैसे है वैसे हूबहू लिख देना है। 8/17, इसके आगे क्या है? माइनस, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? प्लस। क्या दिक्कत है बताइए? इसका क्या हो जाएगा? मेथड 1 क्या? मेथड 1 के रूल से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? -AB/C गुणे में -1 कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस AB/C हो जाएगा। अब मेथड 2 जल्दी से लगाना हो तो क्या करेंगे हम? AB/C है कि नहीं है? AB/C है कि नहीं है? AB/C है कि नहीं है? बोलिए जरा, बोलिए जोर से बोलिए। तो अब AB/C ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पे क्या है? माइनस, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? प्लस। 625 का मेथड 1 क्या कहता है कैसे करना है? आप क्या करेंगे? 625 गुणे -1 करेंगे, तो 625 से करने 625, अब माइनस हो जाएगा। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 600 कितना आ गया? 25 हो गया। मेथड 2 से चलना है तो क्या करेंगे? मेथड 2 से चलना है 625 को 625 ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इसके आगे क्या है? प्लस, तो इसके आगे क्या रहेगा? माइनस। उम्मीद करते हैं साथियों आपको योज्य प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया है। साथियों यदि समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथियों यह यूट्यूब पे चल रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ धुआंधार तरीके के साथ। परीक्षा में एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं आने वाला। साथियों आइए जुड़िए हमसे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। साथियों अब हम लोग सीखेंगे गुणन या गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, जानेंगे। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। साथियों फोकस कीजिए। परिभाषा देखिए, इसका क्या रूल देखिए क्या है? किसी संख्या के अंश और हर का स्थान परिवर्तित करने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। साथियों गुणन प्रतिलोम बोला है चाहे गुणात्मक प्रतिलोम बोला है, साथियों दोनों बात एक ही होता है। होता क्या है कि अंश और हर का स्थान परिवर्तित कर देंगे तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। साथियों देखिए इसमें चिन्ह चेंज नहीं होता। इसमें एक बात और फोकस करेंगे, इसमें चिन्ह यानी कि सिंबल, चिन्ह यानी कि सिंबल
सिंबल बदलता यानी बदलता चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता, नहीं होता। साथियों इसमें हम चिन्ह को परिवर्तित नहीं करते हैं, केवल जो अंश होता है हर बन जाता है, जो हर होता है वह अंश बन जाता है। यह होता है चिन्ह किस में चेंज होता है? योज्य प्रतिलोम में, योगात्मक प्रतिलोम में, है कि नहीं? बात समझ में आया? एग्जाम्पल देख लेते हैं साथियों। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यक्स बटे वाई, यक्स बटे वाई का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? कोई पूछेगा यक्स बटे वाई का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हमने नियम में क्या बताया कि यदि किसी संख्या के अंश और हर का स्थान परिवर्तित करने से जो प्राप्त संख्या, दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तब बदल दीजिए, जो नीचे है वह ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वह नीचे आ जाएगा, जो अंश था वह हर बन जाएगा, जो हर था अंश बन जाएगा, यक्स बटे वाई का वाई बटे यक्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आया है। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ए का आप कहिएगा अवसर ए है, हर तो नहीं है इसमें, तो साथियों हर छिपा होता है एक, इसके नीचे लिख सकते हैं, यानी इसका हो जाएगा एक बटे ए। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह परिभाषा, नियम को बोल सकते हैं, परिभाषा बोल सकते हैं, आपको समझ में आया है और कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, समझ में आया है। आइए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ प्रश्न है गुणन या गुणात्मक प्रतिलोम से रिलेटेड। पहला है -7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने क्या किया, हमने क्या कहा, समझ में आया? गुणात्मक के लिए व्युत्क्रम कर देंगे, क्या कर देंगे? व्युत्क्रम, उल्टा कर देंगे, जो अंश है वह हर हो जाएगा, यहाँ पर अंश क्या है? 7 है, तो हर बन गया, 3 लगा देंगे, माइनस ऊपर लगा देंगे, ज्यों का त्यों रहेगा साथियों। माइनस जहाँ है तहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत? या साथियों माइनस को भी नीचे भी कर सकते हैं, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गौर से देखिएगा, a माइनस बी अंश बन जाएगा और a प्लस बी हर बन जाएगा। उल्टा गुणन या गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। 13/18 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 18/13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह आपको समझ में आया है। मान लीजिएगा यहाँ पे केवल दे दिया है, यहाँ पे केवल दे दिया एक प्रश्न, 25 का, किसका? 25 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 25 का अंश तो है लेकिन हर है नहीं, तो हम इसको 25/1 लिखेंगे और इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या लिख देंगे? 1/, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। आइए कुछ प्रश्न लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम से और योगात्मक प्रतिलोम से, जिसको योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। दोनों से मिक्स अप साथियों, इसमें योज्य और गुणात्मक दोनों पूछा है। क्या पूछा है? सॉल्यूशन में देखिएगा, इसको सॉल्व मैं कैसे करूंगा, नियम को पढ़ते जाना है। क्या है? 3/4 का क्या निकालना है साथियों? हमको 3/4 का निकालना है यहाँ पे योज्य प्रतिलोम। तो साथियों बताइए योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? तो योज्य प्रतिलोम में -1 से गुणा कर देते हैं। एक नियम तो यह, इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा, -1 से गुणा करने वाला नियम नहीं समझ में आ रहा, तो आप जान लीजिए चिन्ह विपरीत करना योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यहाँ लिखेंगे योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम किसका योज्य प्रतिलोम साथियों पूछा है? 3/4 का। तो क्या हो जाएगा? -3 कितना 4 हो जाएगा। बताइए चिन्ह को हमने क्या किया? चेंज कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस संख्या का साथियों -3/4 का पूछा क्या? गुणात्मक प्रतिलोम, लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? व्युत्क्रम कर देते हैं, जो दिया गया संख्या हो, अंक हो, भिन्न हो या परिमेय संख्या हो, उसको हम क्या करेंगे? विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? -4/3 राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में आया। इसी प्रकार से हम एक सवाल और ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, -7/6 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम का क्या ज्ञात कीजिए? गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो कुछ ना करेंगे साथियों, कुछ ना करना है। देखिए, कुछ नहीं करना है। -7/6 पहले क्या लिखा? -7/6 के योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो योज्य प्रतिलोम में चिन्ह विपरीत हो जाता है, या कह सकते हैं योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का निकालना होता है तो -1 से गुणा किया जाता है। -7/6 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/7। उम्मीद करते हैं साथियों, देखिए डीएलएड में आएगा तो इसी प्रकार से 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है, या तो बहुविकल्पी में आ सकता है। साथियों, इससे पहले जो प्रश्न मैं बताया हूँ यह डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछा गया प्रश्न था। आइए इसी पे एक सवाल और लगाते हैं साथियों। इस प्रश्न को देखिए साथियों, दिया है -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखिए, -8/9 का क्या निकालना है साथियों? निकालना है पहले क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। पहले गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है साथियों। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करेंगे? -9/8। अब इसका निकालना है साथियों क्या? योगात्मक प्रतिलोम। लिखेंगे योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है आपको पता है कि नहीं पता है? चिन्ह विपरीत हो जाता है तो 9 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। साथियों, यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।